हुई है तो जाहिर तौर पर यह अनियंत्रित हुई है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार चाइना यहाँ पर हटोगर्मी पर बना हुआ था, अड़ा हुआ था, जो फिंगर 4 तक और गलवान के कई पॉइंट्स पर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ था। भारतीय सेना की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आप पीछे हटो, लेकिन उनकी तरफ से जो है लगातार जगह नहीं छोड़ी जा रही थी और उसी के चलते ये फेस ऑफ बना हुआ था। हालांकि जो सी लेवल की बैठक भी यहाँ पर हुई थी, 14 कोर कमांडर खुद उस बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद जो है उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों ने बात की थी चाइनीज के अधिकारियों के साथ, लेकिन अब ये आसिफ थोड़ा सा रोक रही हूँ, बड़ी खबर भी आ रही है, औपचारिक बयान भी देखिए सामने आ गया है। गलवान घाटी में इस झड़प को लेकर के सेना का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी सेना के साथ गलवान घाटी में फायरिंग हुई है। यह खुद सेना का औपचारिक बयान हम बता रहे हैं। देर रात, दरअसल ये सोमवार देर रात फायरिंग हो गई। भारतीय फौज के एक ऑफिसर और 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस तनाव को घटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। गलवान घाटी में झड़प को लेकर बहुत संयमित तरीके से भारतीय सेना काम कर रही है और अभी भी देखिए हमारे संयम का नतीजा ये कि अभी भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण सहगल साहब हमारे साथ, पूर्व ब्रिगेडियर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। सहगल साहब, आपको क्या नजर आता है, ये कैसे, क्या हालात आप देखते हैं कि गोली चल गई, एक ऑफिसर और हमारे 2 जवान शहीद हो गए, अब इस स्थिति को कैसे आंकते हैं आप? ये एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है चीन की तरफ से, और 1986 के बाद ये पहली बारी है कि ये निरीक्षण रेखा के ऊपर गोली चली है। अभी भारत चुप नहीं रहना चाहिए, भारत चुप नहीं रह सकता, भारत को इसका जवाब देना होगा और चीन के खिलाफ हमारे को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर अभी हम चुप रह गए तो वही होगा जब हम मुंबई पे अटैक हुआ था, हम प्लानिंग ही करते रह गए और कुछ नहीं किया। भारत जो है ये एक बहुत, सर जब आप ये कह रहे हैं तो फिर मुझे आपसे ये भी पूछना चाहिए कि तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, तनाव घटाने के लिए, ये भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है, फिर इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं। एक जहाँ पे झड़प हुई है वहाँ पे जवाबी कार्रवाई होगी, और साथ में हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ चीन को ये बताना चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ सकता है, तो गोली से नहीं। अगर गोली चलेगी तो मामला उछलेगा, अगर बातचीत होगी तो मामला सुलझेगा, अगर गोली चलेगी तो मामला उछलेगा। सर तो बातचीत भी करेंगे, जवाब भी देंगे, दोनों कैसे होगा साथ साथ? दोनों बातें होती हैं, एक बात नहीं होती है, दोनों बातें होती हैं। और लेवल जब बातचीत का है वो लेवल हाई, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बातचीत से मामला सुलझेगा, पर गोली चलेगी तो मैं फिर बोल रहा हूँ मामला उलझेगा और ये जो है फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम बातचीत कर रहे थे, सकारात्मक बातचीत हो रही है, ये जानकारियां मिल रही थी, लेकिन अब अगर 1962 के बाद पहली बार गोलीबारी हो जाती है, हम ये जानते हैं कि धक्का मुक्की हो जाती थी, पत्थर चल जाते थे चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच, लेकिन उसके बाद उससे एक कदम आगे अब चीन चाहता क्या है, ये भी सवाल उठेगा। अभी ये नहीं है कि चीन क्या चाहता है, अभी उससे मोर इम्पोर्टेंट सवाल है हम क्या चाहते हैं, हम इस चीज को कैसे सुलझाना चाहते हैं। अगर हम बातचीत ही करते रहेंगे और चीन हमारे लोगों, जवानों को गोलियों से मारता रहेगा तो ये काम नहीं होगा। अभी हमने जवाब देना पड़ेगा, और जवाब चीन को ऐसा देना पड़ेगा जिससे चीन दोबारा ये सोचे कि सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है ये मामला। अगर हम इस समय वीकनेस दिखाएंगे तो चीन हमारे ऊपर और भारी होगा। अभी हालांकि मैं एक और अपडेट अपने दर्शकों को भी देना चाहती हूं, और सर आपको भी, आप बने हुए मेरे साथ, आपको समझ क्या आ रहा है इस पर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ये खूनी झड़प जरूर बताई जा रही है, लेकिन गोली चली या नहीं ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इतना जरूर है कि झड़प बेइंतहा यहाँ पर झड़प हुई और इसका नतीजा ये रहा कि हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों को हमने खोया है। लेकिन स्थितियां क्या हो सकती हैं सर, ऐसी झड़पों में होता क्या है दरअसल? देखिए ऐसे है कि जब भी हमारे चीन और भारत के जवानों के अंदर सीमा रेखा पर झड़प होती है तो उस समय हाथापाई होती है। अभी इस बार उन्होंने बेटन ले आए थे जिसके अंदर नोकें लगी हुई थी, वो बेटन ले आए थे
ये सब चीजें होती हैं। तो गोलियां नहीं चलती, गोलियां नहीं चलती, क्योंकि गोली चलने का मतलब होता है लड़ाई। गोली चलने का मतलब होता है कि आपने हद पार कर दी, ये नहीं होता। और अगर ये गोली चली है और हमारे जो एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। और इस एस्केलेशन को जो हम सिर्फ बातचीत से नहीं हल कर सकते, ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जी जी, तो बातचीत से नहीं हल किया जा सकता। ये शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत वी राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, जरा स्थिति सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहती हूं कि हमारे एक ऑफिसर 2 जवान शहीद हुए हैं। एक जानकारी अभी तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रही कि गोली चली या ना चली, लेकिन हमने एक ऑफिसर और 2 जवानों को खोया है। स्थितियां क्या भाप रहे हैं आप? देखिए, अगर जो एक ऑफिसर और 2 जवान मारे गए हैं और ये बिल्कुल इतला सच आई है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। अब ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं पक्का नहीं है गोली चली या ना चली। इस गलवान में और पांगोंग सो में टेंशन चल रहा है 1 महीने से। अब आप देखिए, हमारे मन में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, बहुत ही ट्रेनिंग के साथ भेजे गए हैं। चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो कॉन्स्क्रिप्ट हैं, और ये तो बड़ा लग रहा है कि भाई ऑफिसर भी उधर था। नहीं तो प्लाटून आगे जाता है, ऑफिसर तब जाता है जब कुछ गंभीर बात हो या डिस्कशन चल रहा हो। और पहले भी हमने एक देखा था कि एक ऑफिसर को मुक्का मार दिया किसी ने, तो ये मुक्केबाजी पहली चली। अब लग रहा है कि वहां इतना इनके मन में टेंशन है। और हमको ये पता होना चाहिए कि चीन के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेंड ज्यादा नहीं है, वो कॉन्स्क्रिप्ट हैं, उनके हाथ में बंदूक है। हमारे सोल्जर्स के हाथ में बंदूक है, लेकिन मेरा ख्याल वो कभी कंप्लीट ऑर्डर के साथ बंदूक नहीं चलाएंगे। ये हमारी परंपरा इतिहास से हो रही है हमारी। लेकिन चाइना से ये मत मानिए, वो अपने देश में भी लोगों को मार देते हैं। तो वो देखिए कि वहां जो है, अगर जो आपने कुछ गड़बड़ की उस देश में आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो अब ये देखना पड़ेगा हुआ क्या। और अगर जो ऑफिसर उधर था, मतलब कुछ बड़ी बात हुई है। और ये जो आपने जो किसी ने बोला, दिस मीन्स इंग्लिश में एस्केलेशन। सर, लेकिन ये किन हालात में हो सकता है, आपको समझ क्या आ रहा है? अगर हम एक ऑफिसर 2 जवानों को खो देते हैं तो ये हालात हो क्या सकते हैं? मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हम जब तक हमें पीछे से ऑर्डर ना मिले हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन आप ये मानते हैं कि चीनी सेना ऐसा कुछ कर सकती है? ये ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मीटिंग्स चल रही हैं। अब उस मीटिंग्स में कुछ ऐसी बात हुई है कि दोनों देश में से कोई बहुत अकड़ गया है। ये आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि पैंगोंग सो एक फिंगर 4 फिंगर 8, जब हमारा वो कारगिल का चल रहा था तो हमारे जो एक्लेमेटाइज सोल्जर्स चले गए थे कारगिल में, इन्होंने चुपचाप कुछ रोड बना दिया, लेकिन हम पेट्रोल करते रहे। तो बहुत चंट है। चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 हो, अमेरिका को चैलेंज करे। और इंडिया उन कांटा लगा हुआ है, इंडिया कांटा कहते हैं उनके लिए। तो अब ये लग रहा है कि जो इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पर, मिजाज बहुत कुछ गर्म हो गया होगा। और अब पता करना पड़ेगा कि कैसे हुआ। अगर जो अफसर उधर है तो उनका भी अफसर होना चाहिए उधर। तो कोई जवान, कोई पागल हो सकता है जो दिमाग उसका बहुत खराब हो गया और गोली चला दी। नहीं तो कैसे हो सकता है कि एक ऑफिसर और 2 जवान मारे गए? अगर तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल जबरदस्त एस्केलेशन है। किसी न किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जबरदस्त एस्केलेशन है। किसी न किसी को भारत का रुख क्या होना चाहिए इसके बाद? वी राय साहब, भारत का रुख किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, अगर जो कोई देश कोशिश कर रहा है, बड़ी लड़ाई तो कोई देश नहीं चाहता, परमाणु हथियार है, अमेरिका वगैरह सब बोलेंगे ठंडे हो जाओ, सीज फायर हो गया था हर एक जगह पे। अब देखिए कारगिल में भी वॉक बैक हो गया था, दोनों देश में परमाणु हथियार थे। तो यहाँ भी कोशिश शायद चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना को बहुत डर है।
चाइना डरा हुआ है WHO में क्या होगा। 120 देश उसके पीछे लग गए हैं बिल्कुल। कि कोविड आपने छुपाया। वन चाइना पॉलिसी, उनको पता ही नहीं है कि ताइवान का क्या होने वाला है। हांगकांग पे वो अभी दम लगा रहे हैं, लेकिन हांगकांग में कुछ नहीं है और आर्थिक स्थिति भी नीचे गई। अगर जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करा दे, चाइना तो बिल्कुल रोने लग जाएगा। तो इस टेंशन में हमको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ कि इतना एस्केलेशन हो गया, या कोई गलती हो गई, एक ऑफिसर और 2 सोल्जर मारे गए। नहीं तो सर, आपको लग रहा है सर एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है। मतलब देश को बताया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। यानी कोई पारदर्शिता नहीं है कि आखिर बॉर्डर पर चल क्या रहा है। देखिए, कभी कभी कोई देश अपना स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बना के वाला है कि इसको थोड़ा भड़काना है, इस एरिया को थोड़ा भड़काना है, क्योंकि हमने बिल्कुल कमाल से एक रास्ता बना दिया दुर्मुख से DBO दौलत बेग ओल्डी तक है, वो काराकोरम के पास है। उसके बाद है सियाचिन। अगर जो हमने कोशिश की तो वो खुंजर जब पास है। अगर जो वहां हमने कुछ कर दी तो भाई ये जो CPC पूरा बना रहे हैं उसका रोड बंद हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर जो किसी देश ने कुछ पहले ही निश्चित किया हुआ है कि हम अपने सोल्जर्स को बोलेंगे कुछ ऐसा दूसरा इंसिडेंट बनाओ, और आप तो आजकल सैटेलाइट और टीवी से आप देख रहे हैं कि हमने रास्ता गलवान नदी के तरफ बना दिया, शोक नदी से। उनको बहुत जलन है, बहुत जलन हो रही है चाइना में कि ये भारत के लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमको दिखाना चाहिए कुछ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका वीर राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।